पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन के कुछ पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो अपने जो पहली टाइप की केमिकल रिएक्शन थी वहाँ पे वो थी रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी हैलोजिनेशन रिएक्शन या कहे तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन हमने वहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। जो अपनी सेकंड टाइप की या सेकंड रिएक्शन यहाँ पे आती है वो क्या कहते हैं, जिसका नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3। तो सेकंड रिएक्शन में हमें फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 या फिर कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी है और हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड वहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो देखो, तो सेकंड टाइप की सेकंड रिएक्शन आती है नाइट्रेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो इस रिएक्शन में मेन दो केस यहाँ पे स्टडी होंगे। जो पहला केस आएगा, पहले केस में क्या होगा कि जो फिनोल कंपाउंड है, फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 and we obtain ortho and para derivative compounds, ठीक है। पहले केस में जो फिनोल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे और रिएक्शन करवाने के बाद हमें ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। सेकंड केस के अंदर फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 एंड वी ऑब्टेन पिक्रिक एसिड। तो देखो भाई, फर्स्ट केस फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, then we obtain ortho and para derivative compounds। इस टाइप से कौन होगा, देखो HNO3 कंपाउंड है, इसको हमने HO और NO2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन क्या है पॉजिटिव चार्ज, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है ये दो पॉसिबल कंपाउंड, एक ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। तो देखो ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, फिनोल कंपाउंड में ये क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो साइड प्रेजेंट है, ये मेटा, ये पैरा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा ऑर्थो साइड पे वो सीधा कंबाइन करेगा HNO3 के HO पार्ट में, ठीक है। हमें ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन करना है, तो क्या करोगे, फिनोल कंपाउंड के अंदर बेंजीन पे जो ऑर्थो साइड प्रेजेंट है वहां से हाइड्रोजन और वही HNO3 से HO, ये पार्ट आपस में कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से एलिमिनेट होगा एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव पार्ट डायरेक्ट कनेक्ट विद कार्बन। ये जो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल हो है, ये सीधा कहाँ पे कनेक्ट करेगा, ऑर्थो साइड के कार्बन पे सीधा कनेक्ट होगा और हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल कनेक्ट विद NO2 एट ऑर्थो पोजीशन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज 1,2। तो क्या करेगा, अगर आयोडेज नेम की बात करें तो क्या है, वो नाइट्रो फिनोल कंपाउंड, ठीक है। हमें क्या मिल गया, वो नाइट्रो फिनोल कंपाउंड ऑब्टेन हो चुका। अगर कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या हो रही, OH के रेस्पेक्ट में जो अपना NO2 है वो ऑर्थो साइड पे प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रो फिनोल कंपाउंड, ठीक है। ये अपना माइनर कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। माइनर कंपाउंड हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका। अब मेजर कंपाउंड की बात करेंगे तो मेजर कंपाउंड हमेशा पैरा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो भाई, प्लस पैरा साइड की बात करें तो फिनोल कंपाउंड में जो पैरा साइड होगा वो किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन एटम से। तो
यहाँ से H, यहाँ से OH, एलिमेंट ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल तो बात ही कर रहा था। अब ये जो अपना NO2 पार्ट होगा, यहाँ पे जो अपना NO2 पार्ट है इसी तरह यहाँ पे कंबाइन करेगा बेंजीन के पैरासाइट पे कंबाइन करते हैं एंड इट गिव फोर नाइट्रोफिनोल। ठीक है, हमें 4 नाइट्रोफिनोल कंपाउंड होते हैं। अगर कॉमन नेम की बात करूं तो भाई कॉमन नेम क्या होगा, दिस इज पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH, तो क्या आ जाए पैरा नाइट्रो और दिस इज फिनोल कंपाउंड। तो ये अपना मेजर कंपाउंड है, दिस इज मेजर। ये मान लो 80% कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये 20% होगा। सही है, तो ये है भाई नाइट्रेशन रिएक्शन का पहला पॉइंट। जब हमने फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाई है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा वही पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा, फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन presence of concentrate sulfuric acid, then we obtain picric acid. Okay, second case, phenol compound react with concentrate HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड in presence of concentrate sulfuric acid। HNO3 मॉलिक्यूल्स को हम HONO2 इनको में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो भाई, अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यहाँ पे लेके चल रहे हो तो नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे लार्ज अमाउंट में लेके चलोगे, एक्सेस अमाउंट में लेके चलोगे, तो यहाँ पे हम एक्सेस अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई अपना फिनोल कंपाउंड के अंदर जो रिएक्टिव साइड होगा जहाँ पे NO2 ग्रुप पर सीधा कनेक्ट होगा, वो एक तो भाई सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ रिएक्टिव साइड पर होती है। ठीक है, OH के रिस्पेक्ट में सेकंड, फोर्थ और जो सिक्स्थ रिएक्टिव साइड है, इस पे क्या होगा, NO2 ग्रुप पर सीधा यहाँ पे कनेक्ट होकर पिक्रिक एसिड कंपाउंड प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे कितने रिएक्टिव साइड लेके चल रहे हो, 3। अच्छा, अटैक करने से पहले HNO3 यहाँ पे अटैक करने से पहले इन रिएक्टिव साइड पे क्या परसेंट है, एक हाइड्रोजन एटम परसेंट है। ठीक है, सभी में परसेंट है, और हमें तो केवल सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, तो क्या करोगे, तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेके चल रहे हो उसको 3 मोल की फॉर्म में लेके चलोगे। ठीक है, 3 मोल हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन फिनोल कंपाउंड से करवाएंगे, तो देखो भाई क्या होगा, ये अपना 1 मोल हो गया, एंड सेकंड मोल लेके चलना HO N डबल बॉन्ड O जो भी क्या है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये H मान लो OH से कंबाइन करेगा, देन एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमेंट होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमेंट हो जाएगा, तीसरा यहाँ से होगा। तो भाई हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने ऑब्टेन किए हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाद में बताते हैं। अब ये जो अपना NO2 ग्रुप बचा, इसी का डायरेक्ट कार्बन के टाइम पे कनेक्ट करेगा, ये NO2 ग्रुप सेकंड कार्बन पे कनेक्ट होगा, दूसरा NO2 ग्रुप फोर्थ पे कनेक्ट करेगा, और जो अपना लास्ट वाला NO2 है वो सिक्स्थ कार्बन पे अटैक करेगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें NO2 ग्रुप कंबाइन करवाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताना भाई, फिनोल कनेक्टिविटी सेकंड कार्बन पे कौन कनेक्ट हो गया, NO2 ग्रुप, तो यहाँ पर दो NO2, फोर्थ पे भी क्या आएगा NO2, और सिक्स्थ पे भी क्या आ गया NO2। सही है, अच्छा भाई इसका नाम देखो, IUPAC नेम की बात करें तो व्हाट इज द IUPAC नेम, 1 2 3 4 5
2O6 ट्राई नाइट्रो और दिस इज फिनोल। आईपीएसी नेम है ये भाई। कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे दो केस आते हैं इस रिएक्शन में, दोनों केस है समझ में आ गए होंगे। तो ये अपना नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे है सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे, तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे अगर फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो हमें ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड होगा। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो हमें पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिनोल कंपाउंड रिएक्ट करेगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लेके चल रहे हो तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड करेगा। अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल कंपाउंड आते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर आप लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो भाई, अगर जो रिएक्शन हम लेके चलेंगे वो है सल्फोनेशन, तो देखते हैं। हाँ भाई, देखो सल्फोनेशन रिएक्शन विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन टू कंडीशन। ये जो रिएक्शन होती है दो कंडीशन के अंदर टेक प्लेस करती है। पहली कंडीशन क्या है? अगर ये रिएक्शन 288 टू 293 केल्विन टेम्परेचर पर अगर टेक प्लेस कर रही है तो हमें यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होगा। अगर ये रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो हमें पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो चलो देख लो। सबसे पहले तो हमें ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होगा जब टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इतना है तो यहाँ पे हमें पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो देखो किस तरह से, जब भाई कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेके चल रहे हो, यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन करोगे तो देखो ये अपना फिनोल हो गया, ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो भाई OH के रिस्पेक्ट में ये अपनी ऑर्थो साइड प्रेजेंट है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो से तो H और यहाँ से OH। एलिमेंट ऑफ मोनोमॉलिक्यूल्स, क्या एलिमेंट हो गया? मोनोमॉलिक्यूल्स, यहाँ से एलिमेंट हो गया। अब ये जो अपना SO3H पार्ट है ये सीधा बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा और क्या देगा भाई? विथ फिनोल एंड कनेक्ट विद SO3H। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नंबर मतलब प्रीफर किसको करोगे? SO3H को प्रीफर करोगे। तो नंबरिंग करें तो 1 2, तो भाई 2 पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी। तो क्या आ गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज आईपीएसी नेम। कॉमन नेम की बात करें तो बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे 2 लिख रखे वहाँ पे क्या कर दोगे? ऑर्थो। ठीक है, SO3H के रेस्पेक्ट में जो अपना OH है वो ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्ट है, तो क्या करो? ऑर्थो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो तो किसी के बस, तो क्या आ गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड्स प्रेजेंट इन माइनर स्टेट, लेस अमाउंट में ऑब्टेन होते हैं। अगर ये रिएक्शन 373 केल्विन के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो हमें पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन होगा। तो देखो भाई ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो भाई पैरा डेरिवेटिव की बात करें तो पैरा पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, एलिमेंट ऑफ मोनोमॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये SO3H पार्ट कहाँ पे कंबाइन करेगा? पैरासाइट पे। तो क्या होगा?
बेंजीन कनेक्ट विद OH और यहाँ पे आ गया SO3H। नेम की बात करें, कंपाउंड की नेम की बात करें तो क्या आ गया 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम देख लो तो कॉमन नेम क्या होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट। ये मेजर अमाउंट में होते हैं ना तो माइनर अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। FC रिएक्शन क्या तो या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो किस टाइप से करते हैं। फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये FC रिएक्शन भी कह सकते हो, इंपोर्टेंट रिएक्शन आते हैं मेन रिएक्शन के। तो देखो ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इसके दो टाइप होते हैं। पहली जो टाइप है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखो अपनी पहली रिएक्शन आती है क्या फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, इन दिस रिएक्शन given compound react with halogen। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में जो अपना गिवन कंपाउंड होगा वो क्या करेगा हेलोकेन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3। ठीक है, तो ये रिएक्शन कराते हैं जिसका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो अपने पास जो कंपाउंड है गिवन कंपाउंड वो क्या फिनोल। तो देखते हैं इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड react with halogen। जनरली हेलोजन कंपाउंड यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3। ये एनहाइड्रस है FeCl3 ये है एनहाइड्रस। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड आते हैं, दो टाइप के पॉसिबल कंपाउंड आएंगे। एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड आएगा तो दूसरा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे आते हैं। ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड माइनर कंपाउंड होते हैं और वही पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड मेजर कंपाउंड यहाँ पे ओपन होते हैं। तो देखो भाई ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड की बात करें तो ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन एलिमेंट ऑफ HX, यहाँ से क्या एलिमेंट हो गया HX कंपाउंड एलिमेंट होगा। ये अल्काइल ग्रुप सीधा इस कार्बन पे कनेक्ट होगा और क्या बना देगा OH और वही अल्काइल ग्रुप पे क्या देगा R ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड। सेम एलिमेंट अगर पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड की बात करें तो देखो पैरा पे क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ से H यहाँ से X एलिमेंट ऑफ HX ये पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ और इसमें पैरा पोजीशन में क्या जाएगा R। ये ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ये भाई पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, चलो नाम देखना चाहो कंपाउंड का नाम क्या होगा 1 तो क्या कहोगे 2 एल्काइल फिनोल। कॉमन नेम की बात करो तो क्या आएगा ऑर्थो एल्काइल फिनोल। और भाई ये पैरा का है तो क्या करोगे 1 2 3 4 तो क्या आ गया 4 एल्काइल फिनोल। और भाई कॉमन नेम आएगा क्या पैरा एल्काइल और दिस इज फिनोल। ठीक है,
एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल में क्या करोगे, कुछ भी ले लो चाहिए, फिनोल कंपाउंड, फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्लोरोमीथेन in presence anhydrous AlCl3 या FeCl3, then we obtain orthoderivative compounds and paraderivative compounds। करोगे जहाँ पे R ग्रुप आ रहे हैं वहाँ पे क्या लगाओगे CS3। ओके कर लेना, कर सकते हो। तो ये थी अपनी पहले टाइप की रिएक्शन, रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मींस रिएक्शन विद हेलो अल्कीन। ओके चलो अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है, रेडियल क्राफ्ट असाइलेशन, इसको देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन आप कितनी कौन सी, रेडियल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन मींस रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। इसे रिएक्शन कराओगे एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, R कार्बोनाइल Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड, फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड कंपाउंड। इसे रिएक्शन करा दो एसिड क्लोराइड कंपाउंड से पढ़ा इन परचेज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। ठीक है, इसकी परचेज में रिएक्शन कराओगे। तो रिएक्शन करवाने के बाद हमें दो पॉसिबल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, एक तो ऑर्थोडेरिवेटिव और दूसरा पैराडेरिवेटिव कंपाउंड्स। देखो भाई ऑर्थोडेरिवेटिव कंपाउंड्स कैसे आएगा। ऑर्थोडेरिवेटिव कंपाउंड्स की बात करें तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ये ऑर्थो साइड, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थोडेरिवेटिव कंपाउंड ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे क्या परसेंटेज H, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, एलिमिनेट ऑफ HCl, और ये पूरा पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कार्बन। तो कार्बन को कनेक्ट करा दो ऑर्थो साइड पे, तो क्या मिलेगा बेंजीन, और यहाँ पे कनेक्ट हो गया OH, और वही कार्बोनेट कनेक्ट विद R। प्लस में पैराडेरिवेटिव कराओगे तो पैराडेरिवेटिव के लिए क्या होगा, ये जो अपना ग्रुप है वो पहला साइड पे कनेक्ट होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, एलिमेंट ऑफ HCl, ये पूरा पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैरा पे। तो ये कंपाउंड आ गया, दिस इज कार्बोनेट और दिस इज R। ठीक है, अच्छा नेम की बात करें तो देखो भाई पीछे पड़ा हुआ, अगर बेंजीन से कार्बोनाइल और R ग्रुप कनेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड कीटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कीटोफिनोन। सही है, अगर बेंजीन कार्बोनाइल और एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है मतलब कीटोन ग्रुप किससे कनेक्ट होता है, तो बेंजीन से, तो ये कहलाएगा कीटोफिनोन कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड कीटोफिनोन। अब यही कंसेप्ट यहाँ देखो, ये तो क्या अपना कीटोफिनोन कंपाउंड है। अब ये जो कार्बोनाइल है इसके ऑर्थो साइड की बात करें तो ऑर्थो साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं आईपीसी नेम, उसके बाद कॉमन नेम। तो आईपीसी नेम की बात करें तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप का फर्स्ट नंबर दोगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम होगा इसका 2 हाइड्रोक्सी, और दिस इज कीटोफिनोन। सही है, दिस इज आईपीएस नेम। कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या आएगा, ऑर्थो साइड पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, तो क्या आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और दिस इज कीटोफिनोन। ओके, इसी तरह भाई हम पैराडेरिवेटिव कंपाउंड की बात करते हैं जो पीछे एपिसोड में बनाया था। तो क्या आएगा, आईपीएस नेम देख लेते हैं 1 2 3 4 4
हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी और दिस इज कीटोन। ठीक है, कॉमन नेम देख लो तो क्या आएगा, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, ये अपना माइनर कंपाउंड है और भाई ये क्या होगा, मेजर कंपाउंड। ठीक है, तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आपका एक्सेलेंट मसालेशन हमने दोनों यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। तो देखो हाँ भाई, सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है। पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन हमने स्टडी कर ली, ठीक है। अब फिनोल कंपाउंड की जो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो है रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। अब ये जो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। क्या नाम होगा फर्स्ट रिएक्शन का, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल और एसिडिक नेचर। ओके, तो पहले रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और एसिडिक नेचर। तो देखो, फिनोल कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो फिनोल होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है नेचर के अंदर, बट जो एसिडिक करेक्टर होती है फिनोल कंपाउंड की वो थोड़ी वीक होती है। तो फिनोल्स आर वीक एसिड इन नेचर। ठीक है, फिनोल्स है, फिनोल कंपाउंड वीक एसिड होगा नेचर के अंदर। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम etc एंड गिव फिनोक्साइड कंपाउंड। ठीक है, देखो फिनोल कंपाउंड react with active metals. Active metal means sodium, magnesium, aluminium, potassium etc. इनसे रिएक्शन करवाओगे, तो रिएक्शन करवाने के बाद हमें यहाँ पे फिनोक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन होगा। और साथ साथ क्या होता है, अगर 1 मोल लेके चल रहे हो यहाँ पे रिएक्शन में तो H+ आयंस मींस प्रोटॉन ऑब्टेन होगा। अगर रिएक्शन में 2 मोल लेके चलोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस एमिट होता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आएगी, ये हमें ये इंडिकेट करती है कि जो फिनोल कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, मान लो हमें यहाँ पे 1 मोल रिएक्शन के अंदर लेके चले तो क्या होगा, फिनोल रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ सोडियम, देन H+ आयंस विल बी एलिमिनेटेड। कैसे, देखो फिनोल कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो सीधा किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से। फिनोल कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सीधा किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से। अच्छा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो जैसे केमिकल बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉन्ड ब्रेक आउट करते हो तो यहाँ से क्या एलिमेंट होते हैं, H+ आयंस। ठीक है, अब ये जो सोडियम है ये सीधा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद हमें सोडियम फिनोक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो वी ऑब्टेन सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड प्लस में H+ इस प्रॉपर इस रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये तो 1 मोल की रिएक्शन थी। अगर 2 मोल लेके चलो तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। सेकंड केस में क्या करोगे, फिनोल कंपाउंड टू मोल ऑफ फिनोल रिएक्ट विद 2 एटम ऑफ सोडियम, देन इट गिव 2 मोल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। 2 मोल किसके ऑब्टेन होंगे, सोडियम फिनोक्साइड के। एंड एलिमिनेट ऑफ 1 मोल से एक हाइड्रोजन, दूसरे मोल से दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन हो गया
और लास्ट में प्रोटॉन एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, इट मींस फिनोल कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो फिनोल्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, ये तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब हम मान लो अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोल फिनोल के 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो भाई यहाँ से H यहाँ से OH एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगी और भाई जो अपना ऑक्सीजन था वो सीधा किसे कनेक्ट होगा सोडियम से एंड इट गिव क्या एलिमिनेट होगा भाई, इट गिव 2 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के कोटिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमने स्टडी करी है ये सभी फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसको स्टडी करेंगे। तो देखो हमें देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है क्या, भाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन विद सुटेबल रीजन। जो फिनोल कंपाउंड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं उसको सुटेबल रीजन के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो एक तो रीजन अभी हमने केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक्सप्लेन करा था, स्टार्टिंग में भी करा था ना, उससे कर सकते हो। इसके अलावा एक सुटेबल यहाँ पे रीजन आते हैं वो देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें तो देखो फिनोल कंपाउंड कैसे बनते हैं। फिनोल कंपाउंड में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो सीधा बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग कनेक्ट विद हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनोल। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, फिनोल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन रिंग है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से कनेक्ट है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप में देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन होगा इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये ऑक्सीजन सीधा बेंजीन से कनेक्ट है। हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। ठीक है, फिनोल कंपाउंड के अंदर जो बेंजीन रिंग होगी वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। हमें पता है कि 2 टाइप के ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। तो यहाँ पे जो बेंजीन है फिनोल कंपाउंड के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप बेंजीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप की तरह काम कर रही है, तो क्या करेगा ये जो रिंग होगी ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, वी नो दैट बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। अब ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है भाई, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और बेंजीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। तो बेंजीन ने क्या करा, ऑक्सीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, फिनोल कंपाउंड के अंदर जो बेंजीन होगी ये क्या करती है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ बेंजीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बेंजीन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करती है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाती है। ठीक है, एंड डेवलप पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप
जैसे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती गई तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि OH के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है इसको ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया। किस टाइप से बॉन्ड ब्रेकआउट करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे यहाँ पे वो तो ऑक्सीजन की तरफ आएंगे और हाइड्रोजन पे क्या देगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ आ गया होगा। बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाती है। अब ऑक्सीजन एकदम स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है इसको ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर देगा। किस टाइप से ब्रेकआउट करेगा कि यहाँ पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा या जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या देगा H+। ठीक है, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ मूव करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहेगा तो जिस वजह से होगा ये केमिकल बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और देखो पहले ऑक्सीजन पे क्या था पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, चलो कोई नहीं, नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या है यहाँ पे आ गया नेगेटिव और एलिमेंट ऑफ H+। सही है, फिनोल कंपाउंड को हीट कराओगे तो हीट कराने में हमें फिनोक्साइड आयंस यहाँ पे ओपन होगा और साथ में क्या होगा H+ आयंस यहाँ से एलिमिनेट होगा। अब इसी रिएक्शन से हमें एक तो फिनोक्साइड आयंस मिल रहा है और एक H+ आयंस यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। इट मींस फिनोल कंपाउंड हैव एसिडिक नेचर, जो फिनोल कंपाउंड को एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो रीजन पता लग गया कि फिनोल कंपाउंड के अंदर जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की तरह काम कर रही है। अब ऑक्सीजन पे दो पेयर प्रेजेंट है फिनोल कंपाउंड के अंदर, तो बेंजीन क्या करेगी, बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर देती है, जिस वजह से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से इजिली H+ आयंस इस कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा एंड वी ऑब्टेन फिनोक्साइड आयंस एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो फिनोल कंपाउंड है वो एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल रीजन। पिछला जो क्वेश्चन था वो तो केवल यही बता रहा था कि जो फिनोल कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, उसको हमने सुटेबल रीजन के द्वारा एक्सप्लेन करना था। जबकि जो अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है उसमें हमें फिनोल और अल्कोहल कंपाउंड के बीच में एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे क्या शो करना है कि जो फिनोल कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, एक्सप्लेन विद सुटेबल रीजन। ठीक है, तो इसको हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ उसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और जो सेकंड मेथड आएगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए केवल पहले जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, तो ये जो अपना सेकंड कंसेप्ट आता है इसको हम अगले लेक्चर में